झारखंड में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हैं। जहां बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस जैसी पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं, तो वहीं अन्य पार्टियां भी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना तय है। ऐसे में उम्मीदवारों के बीच टिकट की होड़ लगी है। हालांकि अभी तक प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। वहीं छात्र आंदोलन से उभरकर सामने आए टाइगर जयराम महतो ने अपनी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है, जिसमें वो खुद डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। झारखंड की राजनीति में इन प्रत्याशियों की भूमिका इस चुनाव का परिणाम तय करेगा। अब जब जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो इससे डुमरी विधानसभा चुनाव और भी रोचक हो गया है। और जहां एक और जयराम महतो है, जिसके पीछे झारखंड के युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीतियों के खिलाफ जयराम महतो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हेमंत सोरेन के खिलाफ कई सारे कैंपेन भी चलाए, जिसमें झारखंड के युवा वर्ग के लोगों ने उनका समर्थन किया। लेकिन जब इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद भी बात नहीं बनी, तो जयराम ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी किस्मत को आजमाया। हालांकि वोट बटोरने में तो जयराम कामयाब हुए, लेकिन जीत नहीं मिली। अब पुनः विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विश्वसनीय सिपाही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, जिन्होंने टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी उपचुनाव में जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के विकास कार्य थे, जो क्षेत्र में जेएमएम के लिए फायदेमंद साबित हुए। इसके साथ ही बेबी देवी के प्रति लोगों के मन में संवेदना ने भी जेएमएम की झोली में उपचुनाव में जीत डाल दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब जयराम के आगे बेबी देवी टिक पाएंगी? जिस तरह से जयराम ने लोकसभा में अच्छी खासी संख्या में वोट पाया, इसके बाद कहीं ना कहीं जयराम जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। डुमरी विधानसभा चुनाव इस बार और भी रोचक हो गया है। जयराम महतो और बेबी देवी के बीच मुकाबला देखना दिलचस्प होगा और यह चुनाव परिणाम झारखंड की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।